एक गांव में दो बहनें श्वेता और सिमरन रहते थे। श्वेता और सिमरन के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। श्वेता बड़ी और समझदार थी, पर सिमरन छोटी और नासमझ थी। श्वेता गांव के कुछ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती थी, और उससे जो भी पैसे मिलते थे वह उससे अपना गुजारा करती थी। दीदी, आज स्कूल में अध्यापिका ने बोला है कि कल फीस लेकर आना, नहीं तो मैं स्कूल से निकाल दूंगी। अरे मैं आज ही मुखिया जी से पैसों के लिए बोलूंगी, और गांव के कई लोग हैं जिनसे मुझे पैसे लेने हैं, पर मैं क्या करूं? सब काम करा लेते हैं पर कोई भी पैसे नहीं देता। अगर काम ना करो तो हमें तंग करते हैं। कोई बात नहीं दीदी, अगर आपके पास पैसे ना हो तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे ये तू कैसी बात कर रही है? मैं पैसों का जल्द ही इंतजाम करूंगी। अध्यापिका से बोल देना कि मैं 1-2 दिन में अपनी फीस जमा कर दूंगी। ठीक है दीदी। अगले दिन जब श्वेता काम पर जाती है तभी वह मुखिया जी से कहती है, मुखिया जी, मुझे पैसे दे दीजिए। मुझे मेरी बहन की स्कूल की फीस जमा करनी है। अगर मैंने फीस नहीं जमा की तो अध्यापिका उसे स्कूल से निकाल देगी। चुपचाप काम कर, जितना काम नहीं करती है उतने तो पैसे ले जाती है। और क्या जरूरत है तेरी उस बहन को पढ़ने की? वैसे भी तुम दोनों बहनों को तो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा ही लगाना है ना। ऐसा मत बोलिए मुखिया जी, हमारी मजबूरी है, इसलिए मैं दूसरों के घरों में काम करती हूँ। वरना किसी को शौक नहीं होता कि वह किसी के घरों में काम करे। जाकर अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? और मुखिया जी, मैं आपसे अपनी मेहनत के पैसे मांग रही हूँ जो मैंने आपके घर में काम किया है। कृपया आप मुझे मेरी मेहनत की पैसे दे दीजिए। ठीक है, काम कर। जब शाम को तू घर जाएगी तब पैसे लिए जाना, और ज्यादा नहीं, केवल 100 रुपए ही मिलेंगे। पर मुखिया जी, केवल 100 रुपए ही क्यों? मेरे तो 600 रुपए हो रहे हैं ना। 400 रुपए तो मुझे सिमरन के स्कूल की फीस देनी है, और जो 200 रुपए बचेंगे उनसे हम घर का कुछ राशन ले आएंगे। ज्यादा मुंह मत चला। जितना दे रहा हूँ उतना ले ले, नहीं तो वह भी नहीं मिलेंगे। ठीक है मुखिया जी, आपकी जो इच्छा हो आप वह दे दीजिए। ठीक है, अब काम कर जाके। फिर सिमरन काम करने लगती है और जैसे ही शाम हो जाती है तो वह मुखिया जी से कहती है, मुखिया जी, अब मैं घर जा रही हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए। ये ले तेरे पैसे। फिर श्वेता वे पैसे लेकर अपने घर आ जाती है और सिमरन से कहती है, सिमरन, यह ले पैसे, कल जाकर अपनी स्कूल की फीस जमा कर देना। दीदी, यह तो बहुत कम है। अगर मैं इसे स्कूल की फीस जमा कर दूंगी तो फिर हम घर का राशन कैसे लेंगे? हम खाएंगे क्या दीदी? मैं स्कूल की फीस नहीं जमा करूंगी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। आप मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो, मैं भी आपकी मदद करूंगी। नहीं सिमरन, तू कल स्कूल जाना और घर खर्च की टेंशन तू मत ले। मैं और कहीं से इंतजाम कर लूंगी। ये जो पैसे हैं इसे तू अपनी स्कूल की फीस जमा कर देना। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। श्वेता रोज दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती और शाम को अपने घर आ जाती थी। एक दिन सिमरन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सिमरन श्वेता से बोलती है, दीदी, आज काम पर न जाओ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे घर पर अकेले अच्छा भी नहीं लगेगा। सिमरन, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या? हमारा तो कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। मैं जो भी काम करती हूँ उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से तो अपना घर चलता है। और तू चिंता क्यों कर रही है? तू घर पर आराम कर। आज मैं जल्दी काम खत्म करके आ जाऊंगी। और हाँ, टाइम से दवा खा लेना। ठीक है दीदी, जल्दी आना। अच्छा ठीक है सिमरन, अब मैं जाती हूँ, बहुत देर हो रही है। फिर श्वेता काम पर चली जाती है। उसी गांव में एक रामू नाम का आदमी भी रहता था। श्वेता रामू के घर में भी झाड़ू पोछा का काम करती थी। तभी श्वेता रामू से कहती है, रामू काका, मेरी बहन सिमरन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरी स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मेरे पास दवा लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? बाद में आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। ठीक है बिटिया, जब तुम शाम को काम करके घर जाना तो पैसे ले लेना, और तुझे कभी भी कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे बताया करो। मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। शुक्रिया रामू काका, सिर्फ आप ही हैं जो गांव में मेरी मदद करते हैं, मुझे समझते हैं। नहीं तो सब हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। कोई भी हमारी मदद नहीं करता है। सब काम करा लेते हैं पर कोई भी पैसे नहीं देता है। बेटी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात बोलूं।
क्यों नहीं रामू काका, आप मेरे काका हो, भला मैं आपकी बातों पर नाराज क्यों होंगी? बेटा, तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो, कितनी मेहनत करती हो। क्यों ना तुम एक बाजार में ठेला खोलो, जिससे कि अगर तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा तो तुम्हारी स्थिति भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे भी तुम्हें अच्छा खाना तो बनाना आता ही है। क्यों ना तुम मोमोज का ही ठेला खोल लो। आप ठीक बोल रहे हैं रामू काका, परंतु मैं क्या करूं? मेरे पास तो ठेला खोलने के लिए पैसे ही नहीं हैं। अरे बेटा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें ठेला खोलने के लिए पैसे दूंगा। और जब तुम्हारा कारोबार अच्छे से चलने लगे तो तुम मुझे पैसे वापस लौटा देना। आप बहुत अच्छे हैं रामू काका, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अरे बेटा, तुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, पैसे लो, और कल से अपना व्यापार शुरू करना। ठीक है काका। फिर श्वेता खुशी मन से अपने घर जाती है और घर जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन सिमरन को बताती है। और जैसे ही सिमरन श्वेता की बात सुनती है तो उससे कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है दीदी। अब कल से हम दोनों अपना खुद का कारोबार शुरू करेंगे। मैं भी आपके साथ आपकी मदद करूंगी। हाँ सिमरन, अच्छा चलो अब दवा खा लो, क्योंकि तुझे जल्दी से ठीक भी तो होना है ना। हाँ दीदी। फिर वह दोनों आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह जब श्वेता सोकर उठती है तो वह सिमरन से कहती है, सिमरन, मैं बाजार जा रही हूँ ठेला खोलने के लिए कुछ सामान लाने। ठीक है दीदी, जल्दी आना। फिर श्वेता बाजार जाती है और ठेला खोलने के लिए सारा सामान ले आती है और वह अपने ठेले पर लगाने के लिए मोमोज बनाती है। और जैसे मोमोज बन जाते हैं तो वह ठेले पर सजाकर बाजार ले जाती है। तभी गांव का एक आदमी श्वेता के ठेले पर आता है। बेटा चलो मेरे लिए एक प्लेट मोमोज लगा दो। जी बिल्कुल काका, अभी लगाती हूँ। और जैसे ही वह आदमी श्वेता की ठेले के मोमोज खाता है तो वह श्वेता से कहता है, अरे बेटी, तुम तो बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाती हो। ऐसे मोमोज तो पूरे बाजार में किसी के ठेले के नहीं है। अब तो मैं रोज तुम्हारी ठेले से ही मोमोज खाऊंगा। जी बिल्कुल काका। अच्छा बेटी, अब चलो मेरे लिए 4 प्लेट मोमोज पैक कर दो। मैं अपने घर में भी तो तुम्हारे ठेले के मोमोज का स्वाद चखाऊं। जी बिल्कुल काका, अभी पैक कर देती हूँ। फिर श्वेता उस आदमी को 4 प्लेट मोमोज पैक करके दे देती है। कुछ ही देर में श्वेता के ठेले के सारे मोमोज खत्म हो जाते हैं। पहले दिन ही उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह खुशी मन से अपने घर जाती है। तभी सिमरन, दीदी आप आ गई। सिमरन, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुझे पता है आज मुझे कितना ज्यादा मुनाफा हुआ है। अब तो मैं तुझे अच्छे स्कूल में भी पढ़ाऊंगी और तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। अच्छा चल, आज बता क्या खाएगी, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। दीदी आपको जो अच्छा लगे आप वो बना दो। ठीक है, अच्छा बस तू थोड़ी देर आराम कर, मैं कुछ अच्छा सा बनाकर लाती हूँ। फिर श्वेता खाना बनाकर लाती है और फिर वह दोनों आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह श्वेता अपना ठेला लेकर बाजार जाती है। कुछ ही देर में श्वेता के ठेले पर एक औरत आती है। अरे बेटा, मेरे लिए एक प्लेट मोमोज लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। और जैसे ही वह औरत श्वेता के ठेले के मोमोज खाती है तो वह श्वेता से कहती है, अरे बेटी, तुम मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। शुक्रिया काकी। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है घर से निकले हुए। ठीक है काकी। ऐसे ही धीरे धीरे श्वेता के ठेले के मोमोज गांव के लोगों को बहुत पसंद आते हैं और उसे अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा था। और कुछ ही दिनों में उसकी सारी स्थिति भी ठीक हो गई थी। तभी एक दिन श्वेता सिमरन से कहती है, सिमरन, अब तो हमारी सारी स्थिति भी ठीक हो गई है, मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा है। तो मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना मैं रामू काका के पैसे वापस कर दूं। आप ठीक कह रही हो दीदी। अब आपको रामू काका के पैसे वापस लौटा देने चाहिए। फिर श्वेता अगले दिन रामू काका के घर जाती है और जैसे ही रामू काका सिमरन को देखते हैं तो उससे कहते हैं, आओ बेटी बैठो, कैसे आना हुआ? काका, आपने जो मुझे कुछ पैसे दिए थे मैं उन्हें वापस करने के लिए आई हूँ। शुक्रिया काका, जो आपने मुझे ठेला खोलने के बारे में बोला, क्योंकि आज आपकी वजह से मेरे घर की स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। अरे इसमें धन्यवाद कहने की कौन सी बात है बिटिया, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बताया था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है और ऐसे ही मेहनत से अपने ठेले पर काम करते रहना। ठीक है काका। अच्छा काका, अब मैं चलती हूँ। मुझे ठेला खोलने के लिए सामान भी लाना है और घर में बहुत काम भी है। ठीक है बिटिया, आराम से जाना। फिर श्वेता आराम से अपने घर आ जाती है और धीरे धीरे उसके ठेले का नाम दूर दूर तक मशहूर हो जाता है और वह बहुत ज्यादा अमीर बन जाती है और खुशी खुशी रहने लगती हैं।